अगर हमें हमारे बर्थ चार्ट में, हमारी कुंडली में शुक्र की अवस्था ही नहीं मालूम, तो हम कैसे जानेंगे कि हम गरीब हैं या हम गरीब बन रहे हैं जबरदस्ती से। वास्तव में हमारी किस्मत में गरीबी नहीं है, हमारी किस्मत में धन का योग है। और ये जो गोल्डन टाइम चल रहा है, आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे कि मान लीजिए आप सिंह राशि के हैं और आपने अभी देखा कि सिंह राशि का गोल्डन टाइम आ गया है। अभी से 2.5 महीने तक होगी अपार धन की वर्षा, किस्मत खुल जाएगी। राशि ने ऐसा परिवर्तन किया है ग्रहों ने। और आप सोच रहे हैं आप भी तो सिंह राशि है, फिर कहाँ हो रही है धन की वर्षा, और तो नुकसान हो गया। और आपने कहीं ऐसे भविष्यवाणी सुनकर पैसे लगाए, सारे पैसे डूब गए। तो फिर आप सोच रहे हैं इतने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर जो बिल्कुल सच्चे हैं, जिनकी एस्ट्रोलॉजी का नाम बहुत दूर दूर तक है, भला उन्होंने कहा कि सिंह राशि पर होगी मई के महीने में धन की वर्षा, तो मेरे तो जीवन में नहीं हुई। ये होता है ना। मेरी कंसल्टेंसी में बहुत सारे भाई बहन आते हैं ऐसे, वो कहते हैं मकर राशि में है और राशि परिवर्तन हुआ है, मैंने एस्ट्रोलॉजी में देखा और मेरे तो अच्छे दिन नहीं आए। उन्होंने कहा कि आपकी लॉटरी लग जाएगी, आप विदेश जाएंगे, आप पास हो जाएंगे। मेरा तो नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण ही नहीं करवाया। मैं बात शुक्र पर इसलिए कर रही हूँ कि यहाँ धन की बात हो रही है, यहाँ गरीबी की बात हो रही है, यहाँ दुख दरिद्रता की बात हो रही है और यहाँ अमीरी की बात हो रही है। ये सब कुछ जुड़ा है आपके शुक्र से, ये सब कुछ जुड़ा है। तो आप कैसे जानेंगे आपकी कुंडली को? आप किसी बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास जाना होगा, किसी पंडित जी के पास जाना होगा जो कुंडली देखना जानते हैं। केवल पंडित जी होने से नहीं चलेगा। जो पंडित जी केवल पूजा करवाते हैं और कुंडली विश्लेषण नहीं जानते, फिर उनको कुंडली दिखाकर कोई फायदा नहीं। वो शायद शर्म के मारे कुंडली देख ले और हेर फेर करके आपको कुछ बता दे, हाँ धन का योग है बहुत, आप विदेश जाने वाले, कोई पैसे की कमी नहीं है, गदगद हो जाएंगे आप। लेकिन ऐसा कहने से नहीं होगा। यहाँ बेवकूफ बनाने की बात नहीं है। आपको अपनी शुक्र की अवस्था देखनी होगी। आपको अपना शुक्र किस राशि के साथ बैठा हुआ है, किसकी दृष्टि पड़ रही है उस पर, बुध के साथ बैठा है या राहु के साथ बैठा है, अंतर्भाव में बैठा है या बाहर बैठा है, आपको देखना होगा या दिखाना होगा किसी को। और अगर आप कहते हैं कि इतनी फुर्सत कहाँ दीदी, हम तो दुकान वाले हैं, हम तो सुबह सुबह चाबी लेते हैं और अपने दुकान जाते हैं, अब शुक्र सुधरे या शनि सुधरे, हमारे दुकान में ही सुधरे, क्योंकि हम ना पैसे खर्च कर सकते हैं और ना ही ऐसे बात बात पर किसी बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास जा सकते हैं। अच्छी खासी फीस होती है, कोई मुफ्त में नहीं देखता। आप ऑनलाइन भी, या जो जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ और कोई वीडियो बना रहा है, आप उनको भी संपर्क करेंगे, आपको फीस देना होगा। एक तो पैसे नहीं हमारे पास, फिर आप लोगों को 1000-5000 फीस कहाँ से दूँ? अब मैं चाहती भी नहीं हूँ कि आप किसी को 1 रुपया भी फीस दे, क्योंकि अपने हर वीडियो में मैं थोड़ी थोड़ी सी जानकारी आपको इसलिए भी देती हूँ कि एक समय आए कि आप एस्ट्रोलॉजी को अच्छी तरह समझ जाएं। दूसरों का भला आप करें ना करें, कम से कम अपने दिन तो सुधार लें। आज आपको मैं शुक्र मजबूत करने का एक ऐसा अद्भुत चमत्कारिक तिलक बताने जा रही हूँ, केवल मस्तक पर लगाने मात्र से किस्मत ना खुल जाए तो कहिए। आप 10वें भाव पर काम कर रहे हैं, कर्म का भाव होता है, आप उस पर खूब काम कर रहे हैं। आप 11वां भाव पर काम कर रहे हैं क्योंकि फल का भाव होता है। अरे किस्मत काम करेगी तब ना। किस्मत का भाव कौन सा होता है? 9वां भाव होता है। किस्मत आपकी काम करेगी, किस्मत साथ देगी तो थोड़ा सा भी कर्म करोगे, छोटा सा भी कर्म करोगे, उसका फल अवश्य मिलेगा। सबसे पहले 9वां भाव को जागृत करना है, अपनी किस्मत को जागृत करना है और शुक्र की स्थिति को हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारे शुक्र के कौन से ग्रह के साथ बैठे हुए हैं और क्या वो मजबूती दे रहे हैं, तब सच में होगी धन की वर्षा। वो जो तारीख बताई जाती है ना कि 18 मई से 3 जून तक होगी धन की वर्षा सिंह राशि पर, मकर राशि पर, सच में होती है धन की वर्षा। लेकिन प्रथम आपको अवस्था देखनी होगी। तो आप अवस्था नहीं देख सकते हैं तो चलिए बताती हूँ एक कॉमन सा प्रयोग। केवल एक तिलक को मस्तक पर लगाने मात्र से शुक्र इतना मजबूत हो जाएगा कि कुंडली में कहीं पर भी आपका शुक्र बैठा हो, आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की ना दे, आप पर धन की बारिश ना कर दे तो कहिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते चलते फिरते खाते पीते मैं कहती हूँ कोई भी कार्य करते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो।
दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मेरा बताया 3 काम अवश्य करें। किसी भी कन्या का विवाह हो रहा हो, पिता सक्षम ना हो, तो उस विवाह में भोजन आदि की व्यवस्था अपने तरफ से करवाएं बुध ग्रह के लिए। कोई बच्चा केवल फीस के अभाव में नहीं पढ़ रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है, शिक्षा नहीं ले रहा, तो उसकी फीस का भार अपने ऊपर लें। आप फीस भरे, पढ़ेगा वो, गुरु आपका मजबूत होगा। गुरु मजबूत हो गया तो फिर क्या कहना। तीसरा और सबसे जरूरी बात, किसी भी मंदिर में कमी देखो, कुछ भी कमी हो, दिया नहीं है, घी नहीं है, प्रसाद नहीं है, माता के कपड़े खराब हो गए हो, ताला नहीं है, गेट में पेंट नहीं है, पर्दे फट गए हो, जो ही करवा सको जरूर करवाना। देवालय में सेवा करवाओ ना, तुम्हारी किस्मत ना चमक जाए तो कहना। कितने लोगों को देखा होगा, कोई पूजा पाठ नहीं करते, कुछ नहीं करते, लेकिन मंदिर जाकर सेवा जरूर करते हैं, है ना। वहाँ धोते हैं, सीढ़ियों को पोंछते हैं, सब कुछ साफ करते हैं, उनकी किस्मत में कभी धूल नहीं बैठेगी। चलो शुक्र को मजबूत करते हैं। हम एक छोटे से प्रयोग से अपने शुक्र को मजबूत करते हैं, और इतना मजबूत करते हैं कि आपको कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसों की बारिश होगी, चाहे तिथि कितनी छोटी क्यों ना हो, 12 महीना पैसों पर बारिश होगी। और रोज करना जब तक गाड़ी पटरी पर ना आ जाए। मत पूछना 11 दिन हो गए दीदी, 21 दिन हो गए। तिलक ही तो है, माथे पर तिलक ही तो लगाना है, और क्या करना है। आपको अब अवस्था समझ में आने लगेगी कि मेरे दिन बदल गए हैं, तब छोड़ देना, फिर छोड़ देना। छोटी सी कटोरी में 1 चुटकी हल्दी ले लेना, 1 चुटकी कुमकुम ले लेना, थोड़ा सा केसर ले लेना, और गुलाब जल की सहायता से इसे घोल लेना। और ये सब घोलते वक्त प्रथम 1 गुलाब की पंखुड़ी संभव हो तो नीचे रख देना। 1 गुलाब की पंखुड़ी इसके नीचे रख देना। संभव ना हो तो गुलाब का 1 बूंद इत्र इसमें डाल देना। ये जो आप घोल तैयार कर रहे हो इसमें डाल देना। सबसे जरूरी चीज है चांदी का भस्म। आपको चांदी का भस्म 1 चुटकी इसमें डाल देना है, घोलकर पेस्ट बना लेना है। और बड़ा सा तिलक, छोटा सा तिलक नहीं। अब लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या बोलेगी, कौन क्या पूछेगा, इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब धन की वर्षा होगी, आप अमीर होंगे ना, तो इतना बड़ा तिलक भी बहुत खूबसूरत लगेगा। बिल्कुल इतना बड़ा सा तिलक अपने माथे पर रंगना। उस तिलक को माता लक्ष्मी को नमन करके श्री मंत्र को देखने का प्रयास करना, श्री मंत्र से उसको रंगना, और तिलक को थोड़ा सा नीचे लाना, यहाँ तक, है ना। इतना बड़ा लगाना, केसर के दाने दिखते रहेंगे, यहाँ तक आना, थोड़ा सा नीचे आना, मतलब अपने नाक की ओर उतारना। इसके पीछे भी भेद है। यही तिलक अपने दोनों कान पर लगाना। इयररिंग्स पहनती हो, महिला हो तो भी इयररिंग्स हटाकर लगा लेना। नहीं पहनती हो, कुंवारी हो, पुरुष हो, दोनों कान में लगाना। जैसे कि इयररिंग्स पहने हो, येलो सा दिखाई देगा, इयररिंग्स पहने हो, थोड़ा सा नाभि पर लगा लेना। बस इतना करो ना, बस इतना करो, रोज करो। 11 दिन, 21 दिन, 43 दिन, 3 महीने करो ना। शुक्र इतना हाई हो जाएगा, जो भी काम करोगे उसमें पैसे मिलेंगे, जो भी काम करोगे उसका फल 4 गुना मिलेगा। हैरान रह जाओगे। फिर छोड़ना हो तो छोड़ देना। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।